Hello everyone, my name is Aditi Chaudhary. Welcome to my channel. अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बोलने की ज़रूरत पड़ती है जैसे वो अपने छोटे भाई बहन पर हुक्म चलाती है, मुझ पर हुक्म मत चलाओ, वो हम पर हुक्म चलाना चाहता था, सालों पहले राजा अपनी प्रजा पर हुक्म चलाया करते थे। ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस जिनमें हम किसी पर हुक्म चलाने के बारे में बात करते हैं, इनको इंग्लिश में हम दो तरीक़ों से बोलते हैं। एक होता है डिक्टेट टू समवन का यूज़ करके और दूसरा होता है रूल ओवर समवन इस फ्रेज़ का यूज़ करके। दोनों का ही मतलब होता है किसी पर हुक्म चलाना या किसी पर शासन करना। आप अपने इस टाइप के सेंटेंसेस को बनाने के लिए इन दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो। इसको लेकर सेंटेंसेस बनाने का रूल देखते हैं। सबसे पहले डिक्टेट वाला रूल देखते हैं। इसके रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है। इसके बाद डिक्टेट टू आता है। इसके बाद नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक आता है। अगर किसी का नाम ले रहे हैं तो नाउन आएगा और अगर नाम नहीं ले रहे हैं तो प्रोनाउन आएगा, जैसे कि मी, यू, हिम, हर, अस, देम। और लास्ट में अदर वर्ड्स आते हैं अगर बचते हैं तो। और इसमें जो ये डिक्टेट है ये एज अ मेन वर्ब यूज़ होता है जो कि सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकता है, जैसे कि डिक्टेट्स, डिक्टेटेड, डिक्टेटिंग। सेकेंड वाले रूल की बात करें तो इसमें भी सेम रूल फॉलो होता है, फ़र्क बस इतना ही है कि डिक्टेट टू की जगह रूल ओवर आ जाता है। जैसे कि सेम स्ट्रक्चर फॉलो हुआ, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद डिक्टेट टू की जगह रूल ओवर, इसके बाद नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक और लास्ट में अदर वर्ड्स। और यहाँ पर ये जो रूल है ये भी एज अ मेन वर्ब यूज़ होता है जो कि सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकता है, जैसे कि रूल्स, रूल्ड, रूलिंग। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए। वो अपने छोटे भाई बहन पर हुक्म चलाती है, शी डिक्टेट्स टू हर यंगर सिबलिंग्स, या फिर शी रूल्स ओवर हर यंगर सिबलिंग्स। मुझ पर हुक्म मत चलाओ, डोंट डिक्टेट टू मी, या फिर डोंट रूल ओवर मी। वो हम पर हुक्म चलाना चाहता था, ही वॉन्टेड टू डिक्टेट टू अस, या फिर ही वॉन्टेड टू रूल ओवर अस। हुक्म चलाना बंद करो, स्टॉप डिक्टेटिंग, स्टॉप डिक्टेटिंग। मुझ पर हुक्म चलाने की कोशिश भी मत करना, डोंट इवन ट्राई टू डिक्टेट टू मी, या फिर डोंट इवन ट्राई टू रूल ओवर मी। उसने वहाँ सब पर हुक्म चलाया, ही डिक्टेटेड टू एवरीवन देयर, या फिर ही रूल्ड ओवर एवरीवन देयर। क्या वो तुम पर हुक्म चलाने की कोशिश कर रहा था, वॉज ही ट्राइंग टू डिक्टेट टू यू, या फिर वॉज ही ट्राइंग टू रूल ओवर यू। सालों पहले राजा अपनी प्रजा पर हुक्म चलाया करते थे, Years ago, kings used to dictate to their subjects, या फिर years ago, kings used to rule over their subjects. Subjects यानी कि प्रजा या लोग। अब एक सेंटेंस आपके लिए, तुम मुझ पर हुक्म नहीं चला सकते, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेक श्योर यू प्रेस द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन so that you get notified whenever I post new videos. अब हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।